डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय लिखने व याद करने की बहुत धमाकेदार इस वीडियो में लेकर आया हूं। अगर आप यह ट्रिक समझ गए हो, पेपर में लिख दोगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अभी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में बहुत अच्छे ट्रिक के साथ आपको ये बताऊँगा, आप याद कर सकते हैं। आपको रटना नहीं मानना है, मैं ट्रिक बताऊँगा, बस आपको उसी को समझना, उसी को फॉलो करना है। आप पूरा जीवन परिचय उनका अपने शब्दों में लिखना स्टार्ट कर दोगे। आपको कैसा है, मैंने पहले शब्दों में जीवन परिचय लिखना सीखें कैसे, जिंदगी भर नहीं बोलोगे, सिर्फ ये मात्र 7 पॉइंट, मात्र ये 7 पॉइंट जान लो। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसी का जीवन परिचय, मैं जितना जीवन परिचय आपको पिछले वीडियो में भी बताया हूँ, सिर्फ आपको ध्यान रखना है सिर्फ 7 पॉइंट, मात्र ये 7 पॉइंट आप जान गए तो आपका किसी का जीवन परिचय अपने शब्दों में आप लिख सकोगे। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं या कि याद करेंगे फिर बहुत लोग होता क्या है, याद कर लेते हैं 2 पेज 3 पेज याद करते हैं भूल जाते हैं, ऐसा नहीं। आपको सिर्फ मेन ये जो पॉइंट है 7 पॉइंट है, बस आपको इसी को ध्यान रखना है। जीवन परिचय की जगह आप यही ध्यान रखिए, आप पूरा जीवन परिचय आपको तैयार हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, आपको सिर्फ ऐसे लिखना है। चलिए अब मैं आपको बता दूँ सिर्फ ये 7 पॉइंट क्या है, जान लेते हैं। तो मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, आपको ध्यान क्या रखना है। आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि आपका किसका जीवन परिचय लिखना है, आपको किसका जीवन परिचय लिखना है। तो ऐसे बोर्ड परीक्षा की कॉपी मिलेगी, ऐसे डालना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डालना है जीवन परिचय, उसके साइड में आपको ऐसे लाइन स्केल से खींचना है, आपको ऐसे ग्राफ बना लेना है, ये ध्यान रखिएगा। उसमें लिखिएगा संक्षिप्त परिचय, यह ध्यान रखिए, जब मैं जैसा बताऊं आपको बस वैसे ही लिखना है, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, आपको जीवन परिचय का पूरा नंबर मिलेगा। जैसे मैं बताता हूं वैसे आपको ही लिखना है। फिर लिखना है नाम, मैंने क्या बताया कि आपको सिर्फ 7 पॉइंट याद रखना है, आपको सिर्फ 7 पॉइंट याद रखना है। तो उसका पहला पॉइंट है नाम, आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे किसका जीवन परिचय लिखना, उनका नाम पता होना चाहिए। तो नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा पॉइंट आता है जो अपना आता है जन्म, इनका जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। तीसरा मेन पॉइंट 7 पॉइंट का है, आता है जन्म स्थान, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ था, तो लिखना है आपको जीरादेई, जिला छपरा, बिहार राज्य, ऐसे आपको लिख देना है। फिर चौथा पॉइंट जो अपना आता है वो आता है पिता का नाम, इनके पिता का क्या नाम था, तो महादेव सहाय था। पांचवा जो पॉइंट आता है अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है वो उनका शिक्षा, इन्होंने यानी शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है, तो एमए तथा एलएलबी इन्होंने वकालत भी किया था। छठवां पॉइंट अपना आता है जो मृत्यु इनकी, यानी इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो मृत्यु हुई थी सन 1963 ईस्वी में। इतना ही नहीं, आपको ये भी ध्यान रखना है इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, 7वां पॉइंट मैं क्या बताया हूँ कि आपको सिर्फ 7 पॉइंट ही ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं प्रमुख है, ये भी आपको लिखना है, 2-3 रचनाएं लिखनी होती है। तो भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति, मेरी आत्मकथा, मैंने 4 लिखी हैं, आपको 2 लिख देंगे तब भी आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा इसी संक्षिप्त परिचय में। संक्षिप्त परिचय एक बार फिर से देख लेते हैं कैसे आपको लिखना कैसे है। 7 पॉइंट आपको लिखना है ऐसे संक्षिप्त परिचय, फिर डालना हेडिंग नाम, नाम क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म कब हुआ था, सन 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान तो जीरादेई, जिला छपरा, बिहार। पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था महादेव सहाय। 5वां पॉइंट है शिक्षा, इन्होंने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की, तो एमए तथा एलएलबी की थी। मृत्यु कब हुई थी इनकी, तो सन 1963 ईस्वी में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, तो भारतीय शिक्षा है, गांधी जी की देन है, शिक्षा और संस्कृति है, मेरी आत्मकथा। ये आपका 7 पॉइंट हो गए। बस आपको सिर्फ इन्हीं को ध्यान रखना, इसी को याद करना है। आपको याद ना है एक नहीं 2 बार, आप एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए। कैसा देखिए, सुबह 5 मिनट देख लिए, शाम को 5 मिनट देख लिए, अगले दिन फिर सुबह 5 मिनट देख लिए, शाम को 5 मिनट देख लिए। बस आपका 2 दिन में आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं, आपको याद हो जाएगा। ऐसा आप कर सकते हैं। अब मैं बताऊंगा इन्हीं 7 पॉइंट से आपका जीवन परिचय कैसे तैयार होगा। आपको इन्हीं जो 7 है, मात्र इन्हीं से आपका इनका जीवन परिचय तैयार हो जाएगा। कैसे आपको लिखना है, तो आपको लिखना है देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म, नाम पहले ही बताया, ध्यान है, सन 1884 ईस्वी में। मैंने पहले बताया ना 7 पॉइंट में नाम, जन्म, जन्म स्थान, ये 3 आपका जो फर्स्ट 3 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो आपका है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको ये पता होना ही चाहिए। तो सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के, मैंने क्या बताया, जीरादेई, जिला छपरा, बिहार, छपरा जिला के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिखा हूँ। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के
जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इतना तक हो गया, फुल स्टॉप आपको लगाना है। फिर लिखना है इनके पिता का नाम, जो चौथा अपना 0.7 पॉइंट क्या था ना, चौथा पॉइंट इनके पिता का नाम क्या था, तो आपको लिखना है इनके पिता का नाम महादेव सहाय था। फिर फुल स्टॉप लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है इनका परिवार गांव के संपन्न व प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से था। मतलब ये जो किसान फैमिली से यानी संबंधित थे, इनके पिताश्री किसान थे, खेतीबाड़ी का काम किया करते थे। इन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ऐसे ही आपको लिखना है जैसे मैं आपको लिखा हूँ। कैसे, तो ध्यान रखना है इन्होंने कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए तथा एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे। ऐसे अपने शब्दों में लिखना, किताबी भाषा नहीं आपको रट्टा मारना। छोटे छोटे आप पैराग्राफ में लिखिए, छोटे छोटे स्टॉप लगा कर लिखिए, अपने शब्दों में लिखिए। जैसे कैसे आप ये देखे ही हैं, ये प्रतिभा संपन्न और मेधावी छात्र थे और परीक्षा में सदैव प्रथम आते थे। ये हमेशा जो परीक्षा है, जितनी क्लास आई, जितना इन्होंने पढ़ाई की, सब में प्रथम स्थान हासिल करते थे। ऐसे आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है कुछ समय तक मुजफ्फरपुर कॉलेज में अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील भी रहे हैं। मैंने बताया ना, इन्होंने एमए की है, एलएलबी की है, तो इन्होंने वकालत भी किया है। तो इन्होंने कुछ समय तक पटना और कलकत्ता हाई कोर्ट में वकालत भी यानी वकील भी रहे हैं। इनका झुकाव प्रारंभ से ही राष्ट्र सेवा की ओर था। अपने शब्दों में लिखिए, छोटा छोटा पैराग्राफ करके ऐसे बना के लिखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, आपको हमेशा याद रहेगा। सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। क्या देखेंगे, यानी सन 1917 ईस्वी में गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रभावित होकर इन्होंने चंपारण के आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। यानी ये सन 1917 में चंपारण का आंदोलन हुआ, तो इन्होंने गांधी जी के आदर्शों से प्रेरित होकर उसमें भाग लिया था और वकालत छोड़कर पूर्ण रूप से राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यानी इन्होंने वकालत छोड़ दी और ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। इसके बाद आपको लिखना है यानी अनेक बार जेल की यातनाएं भी भोगी, यानी अनेक बार इनको जेल भी हुआ है। सादा जीवन उच्च विचार, ये जो मैं रेड पेन से लिखा हूँ सादा जीवन उच्च विचार, आपको बोर्ड परीक्षा में जहाँ जहाँ मैं रेड पेन से इसमें लिखा हूँ आपको ब्लैक पेन से लिखना, सिर्फ हाईलाइट करिए। आप ऐसा जीवन परिचय ऐसा नहीं लिख देना है सिंपल सादा, इससे ऐसा नहीं होता। आपको एग्जामिनर को इम्प्रेस करना है कि आपको नंबर दे दे। आप सबसे ज़्यादा हाईलाइट और अच्छे राइटिंग में लिखेंगे, आपका नंबर पूरा मिलेगा, गारंटी है। तो देख लेते हैं, चलिए। सादा जीवन उच्च विचार इनके जीवन का पूर्ण आदर्श था। इनकी प्रतिभा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता से प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाएगा। मैंने पहले क्या बताया कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो इनकी जो प्रतिभा, क्रमनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता को प्रभावित होकर इनको भारत गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। इस पद को ये सन 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी तक सुशोभित करते रहे। यानी इन्होंने जो राष्ट्रपति का शासन संभाला था कितने वर्षों तक, तो सन 1952 से सन 1962 यानी 10 वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोत्तम उपाधि भारत रत्न से सन 1962 ईस्वी में इनको सम्मानित किया। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सन 1962 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद आपको लिखना है जीवन भर राष्ट्र की निस्वार्थ सेवा करते हुए 28 फरवरी सन 1963 ईस्वी को दिवंगत हो गए। इतना ही आपको सिर्फ जीवन परिचय लिखना है। इतना जितना मैं लिखा हूँ आप इतना ही जीवन परिचय लिख दे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो 7 पॉइंट है, ये आपका 7 पॉइंट जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान कर लिए। उसके बाद जितना जैसा मैं जीवन परिचय इनका लिखा हूँ आपको वैसा ही लिखना है,
जीवन परिचय जो मैं लिखा हूँ आपको सिर्फ वैसा ही लिखना है, आपका पूरा नंबर मिलेगा। पूरा नंबर कितने का, 6 नंबर का आता है, तो 6 नंबर आपको पूरा मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके बाद आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं, हेडिंग डालना है। जीवन परिचय के बाद आपको लिखना है प्रमुख रचनाएं। तो प्रमुख रचनाएं में आप लिखेंगे भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा संस्कृति, साहित्य, मेरी आत्मकथा, बापूजी के कदमों में। उसके बाद लिखना है मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृत का अध्ययन, खादी का अर्थशास्त्र। मैं इसमें पूरा इनकी मैंने शिक्षा लिख दिया और रचनाएं लिख दिया हूँ। आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट 2-4 रचनाएं आपको लिखना है। जैसे कैसे, मैं ज़्यादा लिख दिया हूँ कि मैं पूरा लिखा हूँ इसलिए कि आपको कोई ना कोई याद हो जाए। ऐसा नहीं है रट्टा मानना है कि नहीं नहीं भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा, भारतीय शिक्षा, गांधी जी के दिन, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा आपको सिर्फ ध्यान करना है इनकी रचनाएं प्रमुख कौन सी है, भारतीय शिक्षा, गांधी जी के दिन, शिक्षा संस्कृति है, साहित्य है, मेरी आत्मकथा है, बापू जी के कदमों में है। फिर आपको ध्यान रखना है मेरी यूरोप यात्रा, संस्कृति का अध्ययन है, खादी का अर्थशास्त्र। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है जीवन परिचय का, साहित्य में स्थान, ये जरूर आपको लिखना है। ये आप नहीं लिखेंगे तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है सिर्फ जीवन परिचय लिख दिए और प्रमुख रचनाएं लिखनी, इनके जो पूरा जीवन परिचय का होता है ना निचोड़, वो आपको लिखना है कि सबसे हट के लिखना है। एग्जामिनर आपका हेडिंग देखते ही आपको नंबर दे दे, आपका वो पूरा को आंसर ना पढ़े, सिर्फ क्वेश्चन और हेडिंग से ही समझे कि बच्चे में नॉलेज है, यानी बच्चे को नॉलेज है। आपको सिर्फ एग्जामिनर की इम्प्रेस करना है, इतना आप ध्यान रखिए। आपको साहित्य में स्थान कैसे लिखना है मैं बताता हूँ अपने शब्दों में। साहित्य में स्थान ऐसे हेडिंग डालना है। फिर लिखना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुलझे हुए राजनेताओं के साथ साथ उच्च कोटि के विचारक, बहुत सही शब्दों में, अपने शब्दों में, साहित्य साधक और कुशल वक्ता थे, यानी कुशल वकील भी थे। ये सादी भाषा, गहन विचारक, यानी सादा जीवन उच्च विचार, कैसे देखें मैं लिखा नहीं हूँ उसमें, के रूप में सदैव स्मरण किए जाएंगे। यानी ये बहुत सीधे साधे व्यक्ति थे और सोच बहुत उच्च कोटि के रखते थे। हिंदी की आत्मकथा विधा में इनकी पुस्तक मेरी आत्मकथा का उल्लेखनीय स्थान है। यानी जो आत्मकथा इन्होंने लिखी मेरी आत्मकथा, ये आत्मकथा विधा भी है। इतने परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में पूछता है कि जैसे किसी कोई रचनाएं दे दी, जैसे गबन, इसकी विधा बताइए, तो ये क्या है, निबंध है, कहानी है कि कविता है, तो ये निबंध है। आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। उसके बाद लिखना है हिंदी साहित्य में इनका अति विशिष्ट स्थान है। इतना आपको जरूर लिखना है, जो मैं लास्ट लाइन लिखा हूँ, हिंदी साहित्य में इनका भी अति विशिष्ट स्थान है, यानी सबसे ऊपर इनका भी स्थान हिंदी साहित्य में आता है। बस इतना ही आपको लिखना है, आपका जीवन परिचय तैयार हो गया। दोस्तों जैसा मैं बताया हूँ आपको सिर्फ मात्र ये 7 पॉइंट याद करना है। उसके बाद ये 7 पॉइंट आपको बोर्ड परीक्षा में लिखना भी है। उसके इसी 7 पॉइंट से आपको जीवन परिचय वहाँ लिख सकोगे। वहाँ आपको भूलोगे नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं है कि याद किए भूल गए अब क्या होगा, ऐसा नहीं। सिर्फ ये आप 7 पॉइंट पहले लिख दिए बोर्ड परीक्षा कापी में, तो आप आपका जीवन परिचय आप अपने शब्दों में लिख सकोगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तब तक वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और सपोर्ट करिए दोस्तों। आप जितना ही सपोर्ट करोगे, जितना शेयर करोगे, मैं उतना ही और अच्छे से नोट्स और PDF हर चीज़ आपको प्रोवाइड कराऊंगा यूपी बोर्ड से संबंधित। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।